जकरिया का ग्रंथ अध्याय 14। यरूशलेम का भावी वैभव। देखो, प्रभु ईश्वर का ऐसा दिन आ रहा है जब तुम्हारे देखते ही तुमसे लुटा हुआ माल बांटा जाएगा। प्रभु ईश्वर यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सब राष्ट्रों को एकत्रित करेगा। यरूशलेम पर शत्रु का कब्जा हो जाएगा, घर लूट लिए जाएंगे और स्त्रियां बलात्कार का शिकार हो जाएंगी। नगर की आधी आबादी निर्वासित हो जाएगी, बाकी लोग नगर में रह जाएंगे। तब प्रभु ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे जैसे वह युद्ध किया करता था। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून पहाड़ पर जमे रहेंगे। जैतून पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक बीच से फट जाएगा, जिससे विशाल खाई बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर हट जाएगा और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। हिद्रोन घाटी गोहा से यसोल तक भरी जाएगी। वह वैसे ही भरी जाएगी जैसा यूदा के राजा उजिया के समय में भूकंप से हो गया था। प्रभु ईश्वर और उसके साथ सभी संत आ धमकेंगे। उस दिन न ठंड पड़ेगी, न गर्मी, न पाला। तब दिन और रात का चक्र बंद हो जाएगा। दिन ही दिन होगा, जिसकी कब संध्या होगी वह केवल प्रभु ईश्वर जानता है। उस दिन जीवंत जल का स्रोत यरूशलेम से फूट निकलेगा। आधा जल पूर्वी समुद्र की ओर बहेगा और आधा पश्चिमी समुद्र की ओर। जल ग्रीष्म में भी और शरद में भी निरंतर बहता रहेगा। सारी पृथ्वी पर प्रभु ईश्वर राज्य करेगा। उस दिन स्वनाम धन्य प्रभु ईश्वर अनन्य होगा। गेबा से लेकर दक्षिण के रिमोन तक सारा देश सपाट हो जाएगा, जिससे यरूशलेम अपने ही स्थान में स्थित होकर और ऊंचा उभरेगा। बिन्यामीन द्वार से पूर्व द्वार तक, कोड़ द्वार तक, हैननल के बुर्ज से राजकीय अंगूरी कुंडों तक आबाद होगा। शाप मुक्त होकर यरूशलेम सुरक्षित बना रहेगा। यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों पर प्रभु ईश्वर यह विपत्ति ढाएंगे। उनके जीते जी उनका मांस सड़ जाएगा। उनके आंखें अपने कूपों से ही सड़ जाएंगी और उनके मुंह में उनकी जीभें सड़ जाएंगी। घोड़े, खच्चर, ऊंटों और गधों तथा पड़ाव के सभी पशुओं पर वैसी ही विपत्ति आ पड़ेगी। उस दिन प्रभु से भेजा हुआ भयानक आतंक उनके बीच फैल जाएगा, जिससे एक दूसरे की सहायता करते हुए भी वे एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे। यूदा भी यरूशलेम से युद्ध करेगा। आसपास के सभी राष्ट्रों की धन संपत्ति, ढेर सा सोना, चांदी और वस्त्र एकत्रित हो जाएगा। तब यरूशलेम पर आक्रमण करने वाले सब राष्ट्रों में जो शेष रह जाएंगे वह प्रति वर्ष यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करेंगे। वे वहां विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करके मंडप बनवाएंगे। पृथ्वी तल की जातियों में से अधीश्वर विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने के लिए कहीं कोई जाति यरूशलेम जाने से चूक जाए तो उनके यहाँ वर्षा बंद होगी। यदि मिस्र की जाति वार्षिक तीर्थ यात्रा करके मंदिर के दर्शन करने से चूक जाए तो उस पर वहीं विपत्ति पड़ेगी। जिस प्रभु ईश्वर ने ऐसे सभी राष्ट्रों के लिए ठहराया है जो मंडप पर्व मनाने के लिए यात्रा नहीं करते, यही होगा मिस्र का दंड और अन्य किसी राष्ट्र का भी जो मंडप पर्व मनाने के लिए यात्रा नहीं करता। उस दिन घोड़ों की घाटियां पर अंकित होगा प्रभु के लिए पवित्र, और प्रभु ईश्वर के मंदिर की हांडियां वैसे ही सुंदर होंगी जैसे वेदी के अर्ध के कटोरे। यरूशलेम और यूदा में सभी हांडियां विश्वमंडल के प्रभु के पवित्र पात्र समझी जाएंगी, जिससे सभी यज्ञकारी उन्हीं में यज्ञ का मांस पका सके। और उस दिन विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर में व्यापारी नहीं रह जाएंगे।